बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की उस गाड़ी में जो कि इस महीने से पहले पाकिस्तान की नंबर 1 सेलिंग गाड़ी थी, लेकिन अचानक कुछ हुआ कि 75% इसकी सेल्स ड्रॉप हो गई। जी हाँ, हम मौजूद हैं इस वक्त नन अदर देन सुजुकी ऑल्टो VXR 2025 मॉडल में। अच्छा, ये वाला जो वेरिएंट है तो 2025, लेकिन ये फिर भी प्रीवियस आता है क्योंकि ये लेने के 2-3 महीने बाद इन्होंने अपनी ABS वेरिएंट लॉन्च कर दिया था। तो ये सीन हुआ था। मेरे साथ मौजूद हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उमर भाई, अल्लाह का बहुत एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ज़ैन, गाड़ी ना खुद किसी तारुफ की मोहताज है और हर पाकिस्तानी तकरीबन इस गाड़ी को जानता भी है और मैक्सिमम जितने लोग गाड़ियां चलाते हैं वो चला भी चुके होंगे इसे, तो इसके बारे में बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी कि किस किस्म की गाड़ी है। मुझे ये बताएं, अपना आपका माशाल्लाह 5-6 साल का वसी तजर्बा इन गाड़ियों में रिव्यूज़ करते भाग की गाड़ियाँ आपने रिव्यू की। हमने इनकी हाइट्स भी देखी, लो भी देखी, अभी ये ऑल टाइम लो पे जा रही है। क्या सीन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? द वन एंड ओनली रीजन इज प्राइस। अच्छा, क्योंकि देखें, ये कंज्यूमर लेवल वाली गाड़ी है, कंज्यूमर सेगमेंट में आती है, जो कि मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी है। और मिडिल क्लास लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार 20 लाख रुपए की रेंज में हमें बहुत अच्छी गाड़ी मिल जानी चाहिए। अब आप कंज्यूमर लेवल वाली गाड़ी 20 लाख की रेंज में लेना चाहते हैं और नो डाउट कि ऑल्टो रिलायबल गाड़ी है इस वक्त 660 सीसी सेगमेंट में, ब्रांड न्यू, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। ठीक है, अब ब्रांड न्यू 660 सीसी गाड़ी अगर आपको 30 लाख से शुरू हो रही है, नो डाउट के डॉलर की प्राइस वो सब कुछ हो रही है। नहीं, डॉलर तो कम हुआ है ना। बट एग्जैक्टली यही बात है। बट 30 लाख रुपया सेंस ही नहीं बनती इस गाड़ी के ऊपर खर्च करने की। अब आप देखिए, 30 लाख रुपए आपके पास है, आप आराम से 32-33 लाख रुपए में रिबॉन खरीद सकते हैं। तो कोई क्यों लेगा ये गाड़ी? बंदा उस तरफ से भी सोचता है कि आपको लग्जरी मिल सकती है जब अनटिल एंड अनलेस आपका प्राइम टारगेट फ्यूल बचाना ना हो, आपके घर में बड़ी गाड़ी ना खड़ी होती हो, कोई मजबूरी हो, या आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ही ज़्यादा चलती है, तो आपने ऐसी गाड़ी लेनी है जो आपका फ्यूल का खर्चा डबल से ज़्यादा कर दे। हाँ, अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब तक ये बिलो 3 मिलियन पॉइंट पे थी, बैंकों से लोग लीज करवा, एक ये भी होता है ना कि बैंक से लीज करवा के आसानी से ले लेता था बंदा। अब चूंकि ये 3 मिलियन प्लस हो गया और बैंक आपको 3 मिलियन से ऊपर देता नहीं है, ठीक है, और 3 मिलियन प्लस होने का मतलब है कि आपने या 50% देनी है एडवांस देना है या 30%, वो एडवांस भी आपका ज़्यादा हो गया इसके प्राइस बढ़ने की वजह से। तो वो बैंकों से लीज होना भी बहुत ज़्यादा कम। अभी हमने देखा था हमारे बैंक से हमें मेरा ख्याल है 2 महीने में 3 दफ़ा तो टच किया कि निकलवानी है तो निकलवा लें गाड़ी। तो इसी तरह दीगर लोगों को भी उन्होंने टच किया होगा कि यार आप भी अगर निकलवाना चाहते हो निकलवा लो, कोई नहीं रहा, ऐसा ही, ठीक है। इवन बैंक से भी अगर आप देखें तो सेल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हालांकि दूसरी जानिब हम देखते हैं, आप SUV डिपार्टमेंट उठा के देख लें, वहाँ पे धड़ाधड़ बिक रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि वो वैल्यू टू मनी है। जैसे जैन ने अभी कहा कि सेंस नहीं बना रही है गाड़ी इतनी कीमत में। सो अब काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि यार इन्होंने कीमत बढ़ाई है तो ABS भी तो डाल के दिया है VXR में, वो पीछे पट्टी भी डाल के दिया आपको, और फिर आपके ये हैंडल से जान छुड़ा दिए, एक्सरसाइज करनी पड़ती थी ऊपर नीचे, तो ये वैल्यू तो ऐड हुई है गाड़ी में। यस। तो उस कीमत के एवज आप नहीं सोचते कि यार उन्होंने कीमत के बदले वैल्यू तो ऐड की है? अच्छा उमर भाई, ये जो वैल्यू इन्होंने ऐड की है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनके बगैर ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, ठीक है, इनके बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मज़ा तब आता कि इसी प्राइस रेंज में ये करते, यस, मज़ा तब आता क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी अपनी पीक प्राइस को टच कर रही है। हाँ। इन्होंने 3-4 चीज़ें, नो डाउट कि ठीक है ये ज़रूरी चीज़ें थी, किसी भी गाड़ी में ये होनी चाहिए, लेकिन फिर आप प्राइस ना बढ़ाएं। आप कस्टमर को अगर फैसिलिटेट कर ही रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये कहें कि यार ये 3-4 चीज़ें हम अपग्रेड कर रहे हैं। हर कंपनी करती है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप कहते हैं, सुजुकी वालों की बात कर रहा हूँ, कि टैक्सेस जो बढ़े हैं उनकी वजह से गाड़ी की प्राइस में आपको स्पाइक देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगेन मैं SUV डिपार्टमेंट को लेके आऊँगा दरम्यान में कि उन्होंने ऑब्जर्व की हैं कीमतें। यस, ठीक है। yes.
वो टैक्स अपने ऊपर ले लिया इन्होंने, Yes. कीमतें नहीं बढ़ाई, स्टेबल रही Exactly, हैं, true. ठीक है। तो सुजुकी हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी VXR, VXL और VX, यार आप लोग भी कर लेते हैं। आप लोगों का जितना वॉल्यूम है सेल का, तो उतना तो एसयूवी का भी नहीं है जितनी ये बिकती अच्छा थी गाड़ी। पता नहीं मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन बंदा कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेट होकर बातें करता है कि देखें सुजुकी की जो R&D टीम है जो इनके डिपार्टमेंट में बैठी है, उन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है। अब देखें आपके लेट्स से वो इस गाड़ी में 5 लाख रुपए बचा रहे हैं, 10,000 यूनिट्स एक साल में, जो भी एक नंबर है, हम 10,000 अज्यूम करते हैं, 10,000 यूनिट्स वो सेल करते हैं और 5 लाख बचा रहे हैं, और उसके अमाउंट जो भी उनका सम बनता है वो टोटल करके वो जो भी बनता है, और अगर वो 2-3 लाख रुपया कम करते हैं और वो लोग जो ऑलरेडी ऐसे ऊपर देख रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए और कह रहे हैं कि यार बस 2-3 लाख रुपए ऊपर हो, और वो बहुत बड़ी एक लाइन बैठी हुई है, और अगर ये प्राइस कम करके 10,000 के बजाय 20,000 यूनिट सेल कर देते हैं या 15,000 यूनिट सेल कर देते हैं, प्रॉफिट थोड़ा कमा के, लेकिन एट द एंड जब वो अपना टोटल निकालेंगे तो वो उस नंबर से ज्यादा होगा जो वो पिछली दफा इन्होंने कमाया था। क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी पे आप वो करें ना, आप प्रॉफिट कम रख के आप उसको सेल करें, वो फिर इक्वल हो जाएगा हिसाब, ज्यादा हो जाएगा जी। तो पता नहीं ये किस थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं कि हम महंगी करेंगे तो तभी हमें प्रॉफिट होगा। हालांकि आप देखें कि अब ये आपने जो बात की कि इन्होंने चीज़ें भी डाल कर दी हैं, ठीक है, दी हैं। हेवल को आप देखें, हालांकि कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी भी दूसरी कंपनी को उसके साथ, लेकिन जो बात अच्छी है उसको बताना भी चाहिए। हेवल ने कम्प्लीटली एक नई गाड़ी दी है रिसेंटली, ठीक है। हेवल H6 की मैं बात करूँ, पहले फेस लिफ्ट था, उन्होंने ग्रिल नहीं चेंज की जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, पीछे फ्रिल क्रोम की नहीं लगाई, पूरी गाड़ी A to Z चेंज हो गई और जो प्राइस थी वो वही थी। क्या उन्होंने किसी और दुनिया से गाड़ी मैन्युफैक्चर कराई है या उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे उनके? तो सुजुकी पाकिस्तान को ऐसा नहीं लगता कि हमें अपनी प्राइसेस वहीं स्टैंड लेना चाहिए और जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑलरेडी वो काफ़ी है हमारे लिए? बहरहाल जी, ये पॉइंट टू बी वरीड अबाउट है सुजुकी के लिए भी और दीगर कंपनीज भी। अब उन्होंने तो आसान महाना एक साथ वाला काम भी शुरू कर दिया, सेल ही नहीं हो रही ना, सेल होगी कैसे, कीमतें आसमान की तरफ जा रही हैं। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ है कि इनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि भाई पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करो और थोड़ा सा आप टैक्स खुद पे भी डालें, ठीक है, सारा आवाम पे ना डालें। क्योंकि अब आवाम पे डाल दिया आपने, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? 75% डिक्लाइन इन सेल्स। सो आप खुद लोग भी समझदार लोग हो, पाकिस्तान के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं आप लोग मार्केट के, तो यू नो बेटर देन अस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ ही बता सकते हैं कि इस वक्त ये सीन चल रहा है। अच्छा, कुछ प्लस पॉइंट सुजुकी के कुछ हैं कि आवाम अंधों की तरह ट्रस्ट करती है सुजुकी नहीं, अभी जो आपके रिजल्ट आए हैं ना वो ट्रस्ट वाले नहीं है ना, वो 75% घपनी है डिक्लाइन। यस, नहीं ट्रस्ट इसलिए करती है क्योंकि देखें मैं ऑलरेडी सुजुकी ऑल्टो चला रहा हूँ और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि गाड़ी बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जिस पर्पस के लिए ये गाड़ी बनी है ये वो अपना सर्व करती है। अब मैंने 20,000 चला ली है, कोई फॉल्ट, कुछ मतलब मजे की गाड़ी चल रही है, इसमें कोई काम नहीं निकला है ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन फिर जो आपकी पहली वाली बात थी कि पैसों में नहीं मिटती, यस। और दूसरा आवाम के अब वो बैंक वाला भी एक बड़ा एक इशू आ गया कि आपको डिपॉजिट ही इतना ज़्यादा करना है जिसमें आपको कोई भी सेकंड हैंड जो है वो आपको सेडान मिल जाती है बेहतरीन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो व्हाई वुड यू बैंक से अगर आप ले रहे हैं तो फिर तो आपको 30 की भी नहीं पड़ेगी ना, फिर तो ये जाहिर है 35 तक पड़ जाएगी, 35 से 40 के करीब पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। आप VXL ले रहे हैं तो वो तकरीबन 40 में ही पड़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो अगर आप लंबे अरसे के लिए ले रहे हैं, सो ये कुछ चीज़ें हैं जी। अब अल्टीमेट इसका आंसर यही है कि बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ सुजुकी दे सेल्फ। यार आप लोग कीमतें थोड़ी कम करो, इंशाल्लाह सेल ऊपर हो जाएगी, नो वरीज। हम जैसे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए और हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं यहाँ तो चलती ही सुजुकी है। सो नई गाड़ियाँ अब नहीं आ रही मार्केट के अंदर क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही आवाम की। सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में टैक्सेस नहीं लगे, बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो गई जिसकी वजह से डे टू डे लाइफ में गुजारा करना इस वक्त मुश्किल है बंदे का, तो नई गाड़ी सोचना तो। और दूसरा मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स ने भी हाथ उठाया हुआ कुछ गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है सेल पर, वैसी नहीं है अब जैसी पहले हुआ करती थी। फिर ऊपर से आपकी ये जो पाकिस्तानी करेंसी है, क्योंकि इन्वेस्टर पाकिस्तानी करेंसी में ही काम कर रहे होते हैं, हाँ, तो वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि वो लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला करे और जल्दी जितनी देखें जी जितनी अच्छी इंडस्ट्री होगी फ्लरिश करेगी,
कंटेंट बनाने में भी मज़ा आएगा और बहुतात में कंटेंट भी होगा और आप लोग भी इंजॉय कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, ख़रीदो फ़रोख्त आसान हो जाएगी गाड़ियों की। हर बंदा चाहता है कि उसके पास एक रीज़नेबल रिस्पेक्टेबल गाड़ी हो, लेकिन उसके लिए इतने रिस्पेक्टेबल पैसे, इमेंस अमाउंट ऑफ मनी नहीं होती हर वक्त बंदे के पास। और मिडिल क्लास बंदा 5,000 सोचता है कि मैं ये भी करना है, ये भी करना है, फिर जाके वो पैसे बचाता है, जोड़ता है। जितनी देर तक पैसे जोड़ के रेडी होता है गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी फिर महंगी हुई होती है। और सुजुकी पाकिस्तान के पास एक और बड़ा एज ये भी है कि ऑल्टो का इस वक्त कोई कंपेटिटर नहीं है पाकिस्तान में, है ही नहीं है, कोई भी नहीं ठीक है। है, पिकांटो है, लेकिन वो आप पिकांटो को नहीं समझे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो इसकी लीग से ही बाहर की गाड़ी है। प्राइस वाइज भी अगर आप देखते हैं तो। जैन, जाने से पहले कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? उमर भाई बस यही है कि गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर ये साल पहले वाली कीमत पे आ जाए, एग्जैक्टली, अगर ये प्राइस थोड़ी सी कम हो इस गाड़ी की तो ये बहुत सेल होगी। और इंशाल्लाह इनके जो फिगर्स हैं वो भी ऊपर चले जाएंगे, सेल्स बिल्कुल। फिगर। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। आपका क्या तज्जिया है इस गाड़ी के बारे में कि सेल्स ड्रॉप क्यों हुई? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। जैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, No आपने worries, फिर उमर भाई। वक्त निकाला No हमारे worries। लिए। एंड अल्लाह हाफिज़। जैन को और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।